नूर फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला, पाक वो जिससे ये अनवार का दरिया निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज से हम आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर हाज़िर हो रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है हुस्न बयान। हुस्न बयान प्रोग्राम का ज़्यादा हिस्सा शेर व शायरी से मुतल्लिक़ है और इसमें जमात अहमदिया की मारूफ मंजूम किताबें दुर-ए-समीन, कलाम महमूद, कलाम ताहिर और दुर-ए-अदन शामिल होंगी। लेकिन इसके अलावा हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बात सवालात इस प्रोग्राम में शामिल वाक़िफ़िन नौ बच्चों से पूछेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में 3 टीमें शामिल हैं और ये 3 टीमें जो हैं मुसलसल 3 प्रोग्राम में शिरकत करेंगी और इसके बाद अगले जो 3 प्रोग्राम आएंगे उनमें 3 और नई टीमें शामिल होंगी। इस तरह ये टोटल 9 टीमें बनती हैं। 9 प्रोग्राम्स में वक्फे से इन तमाम टीमों को शमूलियत का मौका दिया जाएगा और 10वां और आखिरी प्रोग्राम जो है वो फ़ाइनल प्रोग्राम होगा और जो टीमें अपने लगातार 3 प्रोग्राम में फ़ातेह करार पाएंगी वो फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। हमारा पहला प्रोग्राम है। हम अपनी इस प्रोग्राम में शामिल तीनों टीमों से सबसे पहले तारुफ हासिल करेंगे। जावेदुर रहमान, फातिह अहमद, उस्मान ग्रुप, आफाक अहमद, अनील अहमद, नूर ग्रुप, शहजाद काशिफ, नईमुल्ला मांगट। टीमों का तारुफ मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद मैं टीमों के लिए भी और नाज़रीन के लिए भी बताता चलूँ कि हमारे हर प्रोग्राम में 3 राउंड्स होंगे। पहले राउंड में हर एक टीम से 2-2 सवालात पूछे जाएंगे, दूसरे राउंड में भी 2-2 सवालात, जबकि तीसरे राउंड में हर एक टीम से हम 1-1 सवाल पूछेंगे। पहले राउंड में दुर-ए-समीन, कलाम महमूद, कलाम ताहिर और दुर-ए-अदन में से जो मारूफ नज़में हैं उनके पहले शेर में से कोई लफ्ज़ टीमों के सामने रखा जाएगा और उस लफ्ज़ से उन्होंने शेर मुकम्मल करना है। इसी तरह दूसरे राउंड में इन्हीं 4 किताबों में से मारूफ नज़में जो हैं उनमें से किसी भी नज़म के पहले शेर का पहला मिसरा या आधा मिसरा उनको बताया जाएगा और उसमें से उन्होंने शेर मुकम्मल करना है। जबकि तीसरे राउंड में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम किसी वाक़े के इशारे टीमों के सामने रखेंगे और उन इशारों से उन टीमों ने हमारे सामने जवाब रखना है। पहले राउंड का आगाज़ करते हैं। तारुफ हो चुका है। सदीक ग्रुप से हमारे पहले राउंड का सबसे पहला सवाल ये है कि नुसरत का लफ्ज़ आपने शेर मुकम्मल करना है और बताना है कि ये शेर किस किताब में है और ये किसका कलाम है। कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, कभी ज़ाये नहीं करता वो अपने नेक बंदों को। दुर-ए-समीन से आई है। दुर-ए-समीन से है, दुरुस्त है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त है। अब तरन्नुम के साथ आपने पेश करना है। कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, कभी ज़ाये नहीं करता वो अपने नेक बंदों को। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर एक सवाल के 3 जुज़ हैं। एक आपने शेर मुकम्मल करना है और तरन्नुम के साथ पेश करना है। इसमें 5 नंबर होंगे, 5 में से आपको नंबर दिए जाएंगे और अगर आप दुरुस्त उस शेर को बता देंगे कि ये किस किताब में से है तो उसके भी 5 नंबर होंगे और अगर आप बता देंगे कि ये फ़लाँ का शेर है और वो आपका दुरुस्त हुआ तो उसके आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपसे पहले राउंड का, चांद का लफ्ज़ कौन से मारूफ शेर में, कौन सी मारूफ नज़्म में आता है? चांद को कल देखकर मैं सख्त बेकल हो गया क्योंकि कुछ कुछ था निशान उसमें जमाले यार का। ठीक है। दुर-ए-समीन में से। ठीक है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपने तरन्नुम के साथ पेश करना है, मशवरा कर सकते हैं आप। चांद को कल
देख कर मैं सख्त बेकल हो गया, क्योंकि कुछ कुछ था निशान इसमें जमाले यार का। आप पे एक गलती आपने की है। मॉडरेटर जो है वो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इस हिसाब से आपके नंबर जो हैं वो काट लेंगे। दोनों सवालात आपके पहले राउंड के मुकम्मल हुए। अब उस्मान ग्रुप जी, आफाक अहमद और अनील अहमद। पंजाबी का एक लफ्ज़ है जो नज़म में इस्तेमाल किया गया है, गल। उर्दू में बात के मफहूम में आता है, किसी से बात करनी, उसको पंजाबी में कहते हैं गल। कौन सा मरूफ शेर है, कौन सी मरूफ नज़म है, किस किताब में से है और किसका कलाम है? सॉरी जी, आप जवाब नहीं दे पाए। हाँ जी, नूर ग्रुप बताए। आओ सजनों मिल बइये ते गल उस यार दी चले, टुरदे जेदे दाने मुक गए कल परसों दी गल। बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमारे इस प्रोग्राम में कुछ दूसरे बच्चे भी बैठे हुए हैं जो अपने अगले प्रोग्राम में आने की बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे हम इसका तरन्नुम जो है वो सुनेंगे। आओ सजनों मिल बइये ते गल उस यार दी चले, टुर दे जे दे दाने मुक गए कल परसों दी गल्ले, कल परसों दी गल्ले। आओ सजनों मिल बइये ते गल उस यार दी चले। ज़ाकमुल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा तरन्नुम, बहुत अच्छी आवाज़ आपने सुनी। हाँ जी, उस्मान ग्रुप की तरफ वापस आते हैं। पहले सवाल का मुझे अफसोस है कि आप जवाब नहीं दे सके, कोई नंबर नहीं आपके 15 में से। जी, आपसे पहले राउंड का दूसरा सवाल है। एक मारूफ लफ्ज़ है और बड़ी मशहूर नज़म में इस्तेमाल हुआ है, फुरकान। शेर मुकम्मल करना है आपने। नूरे फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला, पाक वो जिससे ये अनवार का दरिया जी निकला। ठीक है, किस किताब में है? ये दुर्र ज़मीन में। ठीक है, किसका कलाम? हज़रत मसीह मौऊद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का पाकीदा मंजूम कलाम है। जी, तरन्नुम के साथ पेश करें। नूर फुरकान है जो सब नूरों से अजला निकला, पाक वो जिससे ये अनवार का दरिया निकला। जज़ाकमुल्लाह, बहुत खूब जी। उस्मान ग्रुप से हम अब नूर ग्रुप की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा ये ग्रुप है। जी, आपसे पहला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। MTA पे भी ये नज़म जो है वो कई दफ़ा आ चुकी है। शक्ल मजाज। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी इद्दाए न्याज में। आधा जवाब आपका दुरुस्त है। पहला मिसरा दुरुस्त है, दूसरा दुरुस्त नहीं। किताब बताएं। ये दुर्रे अदन में। दुर्रे अदन। और कलाम किसका है? हज़रत सईदा नवाब मुबारका बेगम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल ठीक है जी। अब आप तरन्नुम पेश करें। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ले मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी। जी, पहला मिसरा आपका दुरुस्त है, तरन्नुम भी आपका अच्छा है। हाँ जी, बाकी जो दो टीमें उनमें से कोई बता सकता है? जी, आफाक। मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीन न्याज में। आपने भी दुरुस्त नहीं बताया। हाँ जी, जो हाजरीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है उनमें से कोई जो खलूस से दिल की रमक भी है तेरे दयाए न्याज में, वो आगे चल के आता है। मैंने आपको बताया था कि पहला शेर है और वो शेर जो है उसने वो आपने बताना है। ठीक है जी। इसलिए ये पहला मिसरा तो दुरुस्त है, लेकिन ये जो दूसरा मिसरा है ये आगे जाके नज़म में आता है। बाहर कैफ
आपने जो पहला जुज़ है उसमें कुछ गलती की है, बाकी जो जुज़ थे उनके जवाब आपने दुरुस्त दिए हैं। नहीं जी, दूसरा और आखिरी सवाल है आपसे। एक लफ्ज़ है फ़िक्र, गौर व फिक्र। फ़िक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है किसी शेर में। हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया। जी ठीक है, तरन्नुम पेश करें। हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। जज़ाकमुल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त है जी। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ शेर व शायरी नहीं है, बल्कि असल मकसद जो है वो तरबियत है। तो जब भी यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, खा वो मंजूम हो खा वो किसी नसर में आए, तो जो भी सुनने वाले हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ज़रूर भेजें। आपका जवाब दुरुस्त है जी। पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुँचा। पहले राउंड के इख्तिताम पर हम मॉडरेटर साहब की तरफ चलते हैं ताकि वो हमें नंबरों से आगाह करें। हमारे प्रोग्राम के पहले राउंड के इख्तिताम पर सदीक ग्रुप ने 30 में से 24 नंबर हासिल किए हैं, उस्मान ग्रुप ने 13 नंबर और नूर ग्रुप ने 22 नंबर हासिल किए। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अब हम अपने दूसरे राउंड की तरफ आते हैं। दूसरे राउंड में हम हर टीम को 2-2 पर्चियाँ दे देंगे और उन पर्चियों में इन्हीं 4 किताबों में से जो मारूफ नज़में हैं उनके पहले शेर में से आधा मिसरा या एक मिसरा जो है उस पर लिखा होगा, जिससे उन्होंने शेर भी मुकम्मल करना है, किताब का नाम भी बताना है और इसी तरह वो कलाम किसका है वो बताएंगे। और इसके भी हर एक सवाल के 3 जुज़ होंगे, जिनमें से हर एक के 5-5 नंबर होंगे। और इस तरह इस राउंड में भी 30 नंबर जो है हर टीम के होंगे, जिनमें से इनको नंबर दिए जाएंगे। जी सदीक ग्रुप, पर्ची खोलें। जिधर देखो अब्रे गुनाह छा रहा है, जी, ठीक गुनाहों है। में छोटा बड़ा मुब्तला। ठीक है, जिधर देखो अब्रे गुनाह छा रहा है, गुनाहों में छोटा बड़ा मुब्तला है। जी किसका कलाम है ये? हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी ठीक है, किताब का नाम कलाम महमूद। कलाम महमूद। तरन्नुम के साथ पेश करें। जिधर देखो अब्रे गुनाह छा रहा है, गुनाहों में छोटा बड़ा मुब्तला है। जी बिल्कुल ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। जी दूसरे राउंड का दूसरा सवाल सदीक ग्रुप। जी पर्ची खोलें। अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे, जी ठीक है, बीमार इश्क हूँ तेरा दे तू शिफा बिल्कुल मुझे। ठीक है। किसका कलाम है जी? ये खलीफातुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला जी अन्हु ठीक है। किताब का नाम कलाम महमूद। दुरुस्त। तरन्नुम के साथ पेश करें। अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे, बीमार इश्क हूँ तेरा दे तू शिफा मुझे। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत खूब जी। सदीक ग्रुप से दोनों सवाल मुकम्मल हुए दूसरे राउंड के। अब हम उस्मान ग्रुप की तरफ चलते हैं। जी आफाक अहमद और अनील अहमद। जी पर्ची खोलें। रख पेश नज़र वो वक्त बहन जब जिंदा गाड़ी आती थी जाती थी, जी, घर ठीक की है। दीवारें रोती थी जब दुनिया में तू आती जी बिल्कुल ठीक है। ये गाड़ी वो नहीं है। हाँ जी। ये गाड़ी से क्या मुराद है पता है आपको? जी अनिल बताएं, मशवरा कर लें। गाड़ी किस चीज़ को गाड़ देना, ठीक है, वो उस हवाले से ये गाड़ी का लफ्ज़ है। ठीक है जी, शेर मुकम्मल किया आपने। किस किताब में से है ये? दुर्रे अदन में दुर्रे अदन कलाम किसका है? हज़रत सैयदा नवाब मुबारका बेगम साहब रज़ी अल्लाह ताला रज़ी ताला अन्हा। जी तरन्नुम पेश करें। रख पेश नज़र वो वक्त बहन जब जिंदा गाड़ी जाती थी, घर की दीवारें रोती थी जब दुनिया में तू आती थी। जी दुरुस्त है, बिल्कुल, बहुत खूब। हाँ जी दूसरी पर्ची खोलें। आज हर जर्रा सरे तूर नजर आता जी है, दुरुस्त, जिस तरफ देखो वही नूर नजर बिल्कुल आता ठीक है। किसका कलाम है जी? दुर्रे अदन का दुर्रे अदन में से। और कलाम किसका है? सैयदा मुबारका हज़रत बेगम सैयदा मुबारका बेगम। नवाब मुबारका बेगम साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दुरुस्त है जी, तरन्नुम के साथ पेश करें। आज हर जर्रा
सरे तूर नजर आता है, जिस तरफ देखो वही नूर नजर आता है। जी बिल्कुल दुरुस्त। अब हम नूर ग्रुप की तरफ चलते हैं। दूसरा राउंड है और हमारा ये तीसरा और आखिरी ग्रुप है नूर ग्रुप। जी पर्ची खोलें जी। जी बताएं। एक ना एक दिन पेश होगा तू खुदा के सामने, एक ना एक दिन पेश होगा तू एक ना एक दिन पेश होगा तू, एक ना एक दिन पेश होगा तू खुदा के सामने, दूसरा चल नहीं मिसरा? सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने। जी पहले मिसरे में आखिरी जो 3 अल्फाज हैं उसमें गलती है। आप मशवरा कर सकते हैं, कुछ वक्त आपको दिया जाता है। इस दौरान आप ये बताएं कि ये किस किताब में से है। ये दुरसमीन जी ठीक है। और कलाम हज़रत मसीह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम है। शेर का जो पहला मिसरा है उसमें कुछ अल्फाज तो आपको पर्ची में बता दिए गए हैं, जो आपने बताने हैं वो दुरुस्त नहीं बताए आपने। एक ना एक दिन पेश होगा तू फना के सामने, तू फना के सामने। ठीक है जी, तरन्नुम के साथ पेश करें। एक ना एक दिन पेश होगा तो फना के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने, एक ना एक दिन पेश होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त है जी, बहुत खूब। अच्छा जी अगली पर्ची खोलें जी। जाते हो मेरी जान खुदा हाफिज़ो जी नासिर, दुरुस्त है पहला मिसरा। अल्लाह निगहबान खुदा जी, हाफिज़ो बिल्कुल नासिर, दूसरा दूसरा मिसरा दुरुस्त है। अल्लाह निगहबान खुदा हाफिज़ो नासिर। कलाम किसका ये हज़रत सैयदा नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह तआला जी ठीक है। किताब का नाम दुर्रे अदन। दुर्रे अदन। जी तरन्नुम के साथ पेश करें। जाते हो मेरी जान खुदा हाफिज़ो नासिर, अल्लाह निगहबान खुदा हाफिज़ो नासिर, खुदा हाफिज़ो नासिर। जज़ाकुमुल्लाह हसनन जज़ा। बहुत खूब जी। जी नाज़रीन इसके साथ ही हमारा दूसरा राउंड जो है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम चलते हैं दूसरे राउंड के इख्तिताम पर नंबर्स की तरफ कि दूसरे राउंड के इख्तिताम पर नंबर्स की क्या पोजीशन है। प्रोग्राम के दूसरे राउंड में सिद्दीक ग्रुप ने हासिल किए हैं 24 नंबर, उस्मान ग्रुप ने 25 नंबर और नूर ग्रुप ने 26 नंबर। जज़ाकुमुल्लाह हसनन जज़ा। जी नाज़रीन अब हम अपने प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी राउंड की तरफ आते हैं और ये राउंड जो है शेर व शायरी से मुतल्लिक नहीं है बल्कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से है। इसमें हम तीनों टीमों से एक एक सवाल पूछेंगे। बाज़ मारूफ वाक़यात हैं जो अहादीस में हमें मिलते हैं और बार बार हम अपने रोज़मर्रा के माहौल में ये सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। उन वाक़यात में से कुछ इशारे हैं जो हम अपनी टीमों के सामने रखेंगे और उन इशारों को आपस में मिलाकर उन्होंने इसका जवाब देना है कि ये वाक़या क्या है और इसका जवाब क्या बनता है। जी सदीक ग्रुप की तरफ आते हैं। सबसे पहला ग्रुप हाफिज़ जावेद रहमान साहिब और फ़ातिह अहमद। जी गौर से ज़रा सुने। आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, जब वो सहाबी आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए तो उस वक्त उनकी उम्र बहुत छोटी थी। जब वो ईमान लाए तो हदीस में मिलता है कि जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर थे। वो अजीम सहाबी बाद में खिलाफत के अजीम मकाम पर भी मुतमक्किन हुए और आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने का शरफ भी आपको हासिल है। आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो है वो आपकी तरफ भी आई गई। जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। सदीक ग्रुप को इसके 10 नंबर दिए जाते हैं। अब हम उस्मान ग्रुप की तरफ चलते हैं। जी आफाक अहमद और अनील अहमद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं।
उस सफ़र में आपके साथ आपके एक जलीलुल कदर सहाबी भी हैं। उस सफ़र में सवारी के तौर पर इन दोनों के पास 2 ऊँट हैं। रास्ते में एक गार भी पड़ती है, वहाँ भी आपको पनाह लेना पड़ी। आप बताइए कि तारीख़ में ये वाक़या किस नाम से मारूफ़ है, ये सफ़र किस नाम से मशहूर है? जी, आपके पास वक्त महदूद है, मशवरा कर सकते हैं आप। सफ़र का नाम बताना है। सफ़र का नाम बताना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर की तरफ हिजरत फरमा रहे थे? मक्का से मदीना की तरफ। मक्का से मदीना की तरफ, बिल्कुल ठीक है। ये आपका सफ़र हिजरत मशहूर है। हिजरत मदीना इसको कहते हैं, या हिजरत यसरब भी कहते हैं, या कुछ भी कह लें। जिस तरह आपने कहा कि मक्का से जब आप मदीना की तरफ आपने हिजरत की है, तो उस वक्त कौन साहबी आपके साथ थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे। जिस गार में आपने पनाह ली उसका नाम क्या था? गारे सौर, बिल्कुल दुरुस्त है जी। अच्छा जी, अब हम नूर ग्रुप की तरफ चलते हैं। तीसरा और फाइनल राउंड है, और ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी सवाल है। नूर ग्रुप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मुतहरा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र बहुत छोटी थी। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी की बेटी थी, और वो सहाबी बाद में खिलाफत के मकाम पर मुतमक्किन हुए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी शादी हुई और आपकी इस बीवी का रुखसाना हुआ, तो आप मदीना में थे। जी, बीवी का नाम बताना है आपने, ज़ौजा मुतहरा का नाम बताना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी, बिल्कुल दुरुस्त है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये किन सहाबी की बेटी थी? हज़रत अबू बकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा तीसरा राउंड जो है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, और अब हम मॉडरेटर साहब की तरफ चलते हैं। दूसरे राउंड के अख्ताम पर नतीजा कुछ यूँ है। सिद्दीक ग्रुप ने 70 में से 58 नंबर हासिल किए हैं, उस्मान ग्रुप ने 38 और नूर ग्रुप ने 58। इस तरह नतीजे के हिसाब से सिद्दीक ग्रुप और नूर ग्रुप फर्स्ट नंबर पे हैं, और सेकंड उस्मान ग्रुप। जज़ाकमुल्लाह हसन जज़ा ज़करिया, बैठें तशरीफ़ रखें। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इन्हीं तीनों टीमों के साथ हम अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे भी और टीमों को भी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीने मुहम्मद सा न पाया